दोस्तों सिर्फ 90 दिनों के लिए रात का खाना आप छोड़ दीजिए। सिर्फ ये 4 चीज़ें खाना शुरू कर दीजिए। 90 दिन के बाद जो आपके शरीर में बदलाव आएगा, उस बदलाव से आप चौंक जाएंगे। आपका शरीर अगर स्वस्थ है, निरोग है, चाहे आप 10 साल के हैं, चाहे आप 50-60 साल के हैं, कोई रोग नहीं है, तो दोस्तों आपका शरीर ऐसा लगेगा जैसे आपके शरीर का आज ही जन्म हुआ है। आपका शरीर अपने आप को रीस्टार्ट कर देगा। अगर आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, थायराइड हो, या पेट से संबंधित कोई बीमारी हो, या यहाँ तक कैंसर भी हो, तो दोस्तों उसके लिए जो आप मेडिसिन प्रयोग कर रहे हैं, उस मेडिसिन की खुराक आधी हो जाएगी सिर्फ 90 दिनों में। और अगर इसे आप फॉलो करते रहे अगले 6 महीने, 1 साल तक, तो आपके शरीर में कोई भी बीमारी है, वो बीमारी अपने आप आपका शरीर उसे ठीक कर लेगा। इसे हल्के में मत लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको रात का खाना ही छोड़ना है। उसके स्थान पर हमें 4 चीज़ों को बताएंगे। सिर्फ इन 4 चीज़ों को खाना है। जो आप खाने से प्राप्त होता है, वही चीज़ इन 4 चीज़ों को खाने से प्राप्त होगा, बल्कि उससे 10 गुना ज़्यादा चीज पौष्टिकता आपको इन 4 चीज़ों से मिलेगी। इसलिए मित्रों से बहुत रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद जो जानकारी आपको प्राप्त होगी, अगर आप संतुष्ट होना तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इसे और संतुष्ट हैं तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि सबका भला हो, सब लोग अंग्रेजी दवाओं से मुक्ति पाएं, सब लोग अपना खुद स्वस्थ रहें और अपने पूरे परिवार को स्वस्थ और निरोग रखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं रात का खाना खाने के नुकसान के बारे में। तभी आप रात का खाना छोड़ेंगे, अन्यथा नहीं छोड़ेंगे। आज के समय में दोस्तों रात का खाना हम कितने बजे खाते हैं? 9 बजे से 12 बजे के बीच में। और रात का खाना कैसा होता है? रात के खाने में दोस्तों तली भुनी चीज़ें, गरिष्ठ भोजन होता है, हैवी खाना होता है। इसीलिए आज के समय में दोस्तों बीमारियां फैल रही हैं। ये सबसे बड़ा कारण है। जब आप देर रात भरपेट खाना खाते हैं, गरिष्ठ भोजन करते हैं और खाने के बाद सो जाते हैं, तो यह भोजन ज़्यादा देर तक हमारे पेट में पड़ा रहता है, जिसके कारण ये खाना सड़ने लगता है। और जब खाना सड़ने लगता है, तब दोस्तों आपका खाना खाने के बाद पेट फूलता है, गैस बनती है, एसिडिटी होती है, उसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, रात में बीपी बढ़ती है, और बीपी बढ़ने के कारण कई अटैक आते हैं। और जब आप सुबह उठते हैं, लैट्रीन जाते हैं, तो खुल के पेट साफ नहीं होता है, क्योंकि खाना सही से पचता नहीं है, अधपचा रहता है, तो गैस बनती है, एसिडिटी बनती है। इसलिए सुबह के समय जो अटैक आते हैं खाली पेट, इसी कारण से आते हैं। इसका दबाव हार्ट पे पड़ता है, बीपी हाई होती है, ऊपर से काम का बोझ, काम का टेंशन, तरह तरह के टेंशन होते हैं। अब रात का खाना जल्दी क्यों नहीं पचता है, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि दोस्तों सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। आयुर्वेद में इसीलिए कहा गया है, कभी भी सूर्य डूबने के बाद हमें खाना नहीं खाना चाहिए। खाना खाना है तो पंछियों का नियम अपनाइए। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना पीना बंद कर दीजिए। हाँ, पानी पी सकते हैं, लेकिन रात का खाना आपको नहीं खाना है। अगर आप रात का खाना 90 दिन के लिए छोड़ के आप देख लीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपके शरीर पे, कोई नुकसान नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा। अब आप समझ चुके हैं रात का खाना क्यों हमें नहीं खाना चाहिए।
अगर आप रात का खाना छोड़ते हैं तो उसके 3 बड़े फायदे आपके होंगे। पहला फायदा क्या है? रात के समय जितनी भी बीमारियां होती वो बीमारियां नहीं होंगी। दूसरा फायदा, आपके शरीर को समय मिलता है, वो जब समय मिलता है तो अपने आप को रिपेयर करता है। तीसरा बड़ा फायदा जो है दोस्तों, जब आप रात का खाना छोड़ते हैं, छोड़ने का मतलब है सूर्य डूबने के पहले आप खाना खाएं तो खा सकते हैं, नहीं तो हम अभी 4 चीज़ों के बारे में बताएंगे, इन 4 चीज़ों को खाना है। तो सूर्य डूबना, सूर्य कब डूबता है दोस्तों? अलग अलग समय में, ठंडी में अलग समय होता है, बारिश में, गर्मी में अलग समय होता है। तो जो समय है उसी समय को आप मानिए, सूर्य की किरण जब ढलने लगे उससे पहले आप अपना खाना पीना निपटा दीजिए। तो समय क्या मिल रहा है? मान लीजिए सूरज ढल रहा है 6 बजे, आप खाना 6 बजे खा रहे हैं और अगले दिन 9 बजे खा रहे हैं, तो डेली 15 घंटे का आप उपवास कर रहे हैं। जब आप 15 घंटे का उपवास करते हैं तो दोस्तों आपके शरीर का टेम्परेचर कम होता है। शरीर का टेम्परेचर कम होने के कारण आपका शरीर अपने आप को रिपेयर कर लेता है, अपने आप के जो शरीर में कुछ होते हैं वायरस वगैरह उसे निपटा देता है। दोस्तों ये फायदे होते हैं। अब आप सोचेंगे फिर खाएं तो क्या खाएं यार, दिन पे भाग दौड़ भरे में रहते हैं, इधर उधर आते हैं, ऑफिस में रहते हैं, दुकान पे रहते हैं। तो दोस्तों जो मैं 4 चीज़ें बताने वाला हूँ ये आप अपने पास रखिए। चाहे आप सफ़र में हैं, चाहे आप दुकान पे हैं, कहीं पे हैं, आप इसी में से थोड़ा सा निकाल करके 100 ग्राम 150 ग्राम खा लीजिए। खाने के से ज़्यादा शक्ति आपको इन चीज़ों में मिल जाएगा। उनमें से पहली चीज़ है भुना हुआ चना, भुनी हुई मूंगफली, सफ़ेद तिल और थोड़ा सा मखाना ले लीजिए। अब ये 4 चीज़ें जो है दोस्तों सर्वगुण संपन्न है। इनमें सभी प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं। जो आप खाना खाते हैं उस खाने से ज़्यादा ताकत इसमें मिल जाएगी। तो इन्हीं में से जो आप खाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है, तो जो आप खाना चाहते हैं वो चीज़ें खा लीजिए। और आप चाहें तो इसी के साथ देसी गुड़ आप ले लेंगे तो इसका स्वाद बढ़ जाएगा। तो यही आपको खा लेना है सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले। तो जब आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खा लेंगे तो खाने वाली सारी पूर्ति हो गई, और खाने में जो चीज़ें आपको मिलती हैं प्रोटीन्स, विटामिन्स के लिए जो आप खाते हैं, पेट भरने के लिए जो आप खाते हैं, वो सारी चीज़ इसमें मिल गया। अब इसे खाने के 2 घंटे के बाद पानी पीना है, उसके पहले पानी नहीं पीना है। मान लीजिए ये सारी चीज़ें आप 6 बजे के पहले यानी 5:30 बजे आपने खा लिया। अब आप 8 बजे पानी आराम से पी लीजिए, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास। इसके कई बड़े फ़ायदे हैं। पहले तो बहुमूत्र की जिसको शिकायत होती है, बार-बार रात में पेशाब के लिए उठना पड़ता है, नहीं उठना पड़ेगा। दूसरा सबसे बड़ा, शरीर के सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, शरीर की सारी कमजोरी दूर होगी, वो सारी कमजोरियां दूर हो जाएंगी, हड्डियां मांसपेशियां मजबूत होगी, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, शरीर में ताकत भर जाएगी। इसमें सारी चीज़ें ताकतवर हैं। सफ़ेद तिल कैल्शियम विटामिन डी का स्रोत है, ओमेगा 3 एंड 6 9 फैटी एसिड का स्रोत है। मूंगफली प्रोटीन का स्रोत है और चना में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। मखाना तो दोस्तों ताकत का खजाना है। गुड़ में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस पाया जाता है। तो दोस्तों ये फॉलो करके आप देखिए, 90 दिन में ना फायदा हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना।